गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, द प्रेसिडेंट एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द होल नेशन इज कॉल्ड द सेंट्रल। वो गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। In this chapter, we will study the other organ of the union government, the executive. It includes the president, prime minister and central council of minister. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. In a parliament form of government, there are two types of executives. गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं. एक होते हैं एग्जीक्यूटिव नॉमिनल, दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव. द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. इन प्रैक्टिस हिज पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रैक्टिसली अगर हम लोग बात करें तो जो उसकी पावर्स हैं वो क्या हैं? वो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कारण है. द पोस्ट ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज आइदर इलेक्टेड और इज हेरिडिटी. जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो या तो इलेक्टेड होती है या हेरिडिटी होती है. इन इंग्लैंड इट इज़ हेरिडिटी, वेयर एज इन इंडिया इट इज़ इलेक्टेड. इंग्लैंड में वो हेरिडिटी के कारण होती है और इंडिया में वो इलेक्टेड होती है. In the real executive, the leader of the country is elected and exercises the powers himself. एक रियल एग्जीक्यूटिव में जो लीडर होता है कंट्री का वो इलेक्टेड होता है और उसकी जो पावर्स होती हैं वो उस हिमसेल्फ में एक्सरसाइज उसे करनी होती है. उसकी पावर्स उसकी खुद की होती है, उस पोस्ट की होती हैं, पर्सन की होती हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. जिस प्रकार से जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होता है. मीन्स उसकी जो पोस्ट है उसकी सब पावर होती है. द प्रेसिडेंट, अगर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ें तो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट इंडिया की गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है. ऑल द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरीड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जितने भी बिजनेस गवर्नमेंट के कैरी किए जाते हैं होते हैं, जो भी कार्य गवर्नमेंट करती है वो सारे के सारे कार्य प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं. द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंडिया. ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं नीचे जो चाहिए किसी व्यक्ति को अगर वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है या प्रेसिडेंट बन रहा है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे दिया गया है. पहली क्वालिफिकेशन होती है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उसे इंडिया का नागरिक होना अनिवार्य है. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 या 35 से ज़्यादा. ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा. और वो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए भी चुना गया हो, चुनाव जीता हुआ हो. He must not hold any office of profit in the government. लेकिन उसके पास कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट में प्रदान उसे ना किया गया हो, कोई भी मंत्रालय उसे ना दिया गया हो. The president is elected by the elected members of the state assemblies and the parliament. प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? जो स्टेट असेंबलीज में इलेक्टेड मेंबर्स हैं और पार्लियामेंट में हैं वही करते हैं. दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम बोलते हैं. The president has an important role in making laws. प्रेसिडेंट का लॉज मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. No bill can become a law without the consent of the president. कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट का उसमें कंसेंट ना हो. The president has the right to return an ordinary. प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो किसी भी ऑर्डिनरी को रिटर्न कर सके. Bill once without signing it back to the house of for reconsideration. He can also recommend some changes in the bill, but if the bill is again passed in the same form by the two houses, the president is bound to approve it. कोई भी बिल अगर आता है तो प्रेसिडेंट उसे फिर से कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, उसमें चेंजेस के लिए भेज सकता है. लेकिन अगर फिर से बिल उसी तरह से आ जाए तो फिर प्रेसिडेंट बाउंडेड रहता है कि वो उसको अप्रूव करेगा. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट.
He she also appoints other ministers. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ वो जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर्स को, चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम और कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी अपॉइंट करता है। He she also appoints the chairman and the member of National Human Rights Commission. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एंड मैनी अदर कमीशन प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और भी ऐसी बहुत सारी कमीशन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं और ली गई हैं। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। दिस ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज अ लॉ, और इस ऑर्डिनेंस को उसी प्रकार से देखा जाता है जिस प्रकार से लॉ को, ये लॉ की तरह ही होता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होता है। ही सी हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, उनके पास ये पावर होती है कि वो पार्डन कर सके, किसी को माफ़ी दे सके। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस बाय कोर्ट, अगर कोई केस है जिसमें कोर्ट के द्वारा किसी को डेथ दे दी गई हो, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन और कन्वर्ट इट इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ी दे सकते हैं और उनकी इस डेथ की जो सज़ा है उसको कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी कर सकते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years। जो प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म है वो कितना है? 5। He she can be removed from her post before the completion of her term by impeachment in the manner laid down in the Constitution। किसी भी प्रेसिडेंट को अपने तय सीमा से उनका टर्म कंप्लीट होने से पहले भी हटाया जा सकता है। किस प्रकार से हटाया जाएगा? वो